विपक्ष को विधानसभा में बोलने का कंश में देने के भाजपा नेताओं के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को कांग्रेस सरकार का पहला विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है। विपक्ष के बयानों पर अब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पलटवार करते हुए कहा कि सवाल उठाने वाले विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार को 32 मिनट बोलने का वक्त मिला है। उन्होंने कहा कि ये गलत बयान दिया गया है, जबकि भाजपा विधायकों को पहले ही घर जाने की जल्दी थी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद धर्मशाला से शनिवार को शिमला जा रहे थे। इस दौरान कुछ देर के लिए वे सर्किट हाउस हमीरपुर में रुके। यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष को बोलने का बराबर मौका दिया गया है। विपक्ष की तरफ से निराधार बयानबाजी की जा रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार भालीभांति विधानसभा के नियमों को जानते हैं, उसके बावजूद ये बयानबाजी करना गलत बात है। तब उनका, क्योंकि जब वो अंदर प्रोटेस्ट करके जा रहे थे तो मैंने उनसे ये जानकारी जाननी चाहिए कि आप बाहर प्रोटेस्ट किस विषय को लेके जा रहे हैं, क्योंकि समय था सदन के अंदर और उनकी जो दी हुई लिस्ट थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। कांग्रेस की दी हुई लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन कुछ मान्य सदस्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाह रहे थे जो नए थे। पहले दफा के 23 विधायक ऐसे हैं। तो मेरी स्पीकर के नाते ये जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ राजनीतिक दलों की दी हुई लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए और उनको समय जो निर्धारित मैंने किया था 10-10 मिनट का, उससे डबल टाइम जो है मेरे ख्याल में आधा घंटा बोले हैं अपने विपिन परमार जी। आधा घंटा कोई सदस्य नहीं बोला, 33 मिनट बोले हों रिकॉर्ड में। और जब उनका पॉइंट सारे ख़त्म हुए, मैंने 1 घंटी भी नहीं दी उनके लिए, सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए सारे। जो 4-5 लोग जिनको समय दिया था ऑपोजिशन के, 10 मिनट में 15 मिनट में उनका वक्तव्य समाप्त हो रहा था, जबकि मैं ना घंटी बजा रहा था। जो दिया हुआ समय था उससे थोड़ा सा, कई तो विदिन टाइम ही ख़त्म हो रहे थे और थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर अपनी बात को समाप्त कर रहे थे। सदन के संचालन में अभी समय था, बाकी का बिजनेस थोड़ा था मेरे पास, तो इसलिए मैं चाहता था जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको पूरी तौर पर उनकी विचारों की अभिव्यक्ति हो। इसलिए 2 और सदस्य थे, हमारे माननीय सुरेश जी थे जो हमीरपुर से संबंधित हैं, पहली बार विधायक बने। केवल पठानिया जी हैं जो शाहपुर से हैं, पहली बार विधायक बने हैं। और मैंने कहा है कि 23 जो नए विधायक हैं उनको जब उनको मैं पूरा गार्ड भी दूंगा, संरक्षण भी दूंगा, और जो भी विषय वो अपने चुनाव क्षेत्र के संबंध लाएंगे मैंने कहा पूरी तरह से रखे जाएंगे। जहां उनको सपोर्ट की जरूरत होगी चेयर की, वो भी दी जाएगी। तो उसी सिलसिले में कार्रवाई हो रही थी और वो चाह रहे थे दरअसल में घर जाना, वो सदन में बैठना नहीं चाह रहे थे। पहले तो मेरे पास आए कि जी डी पोलो में हमने रात को ठहरना है, उसका अरेंजमेंट कर दो। तो हमने कर दिया और सुबह तक उसकी इजाज़त भी दे दी। तो वो बाहर जाके जो बोल रहे थे वो बिल्कुल गलत बोल थे, निराधार बोल रहे थे। और वैसे भी जो कल उनका जाना था वो असंवैधानिक भी था, नियमों के जो है अगेंस्ट था, जो विधानसभा की जो कार्रवाई है। और वो तो माननीय अध्यक्ष रहे हैं इस सदन के, उनको तो डायरेक्शन ऑफ स्पीकर्स, रूल बिजनेस सब पता होना चाहिए। सरकार जो है एक एक कदम फूंक के रख रही है, ऐसे नहीं है जयराम की सरकार की तरह। पूरा एक एक स्टेप जो है, और आप देखेंगे थोड़े दिनों में, मतलब अब सरकार आए 22 दिन हुए, आप 5 वर्ष तक रहे हैं, लोगों ने आपके काम की समीक्षा की है। समीक्षा के बाद हिमाचल प्रदेश में 40 विधायक जो है कांग्रेस के चुन के आए हैं। तो लोगों का मत है, विश्वास है, तभी आए हैं, वो मेजॉरिटी में आए हैं। बहुत सारी सीटें हमने 100, 200, 150 वोटों में खोई हैं दोनों तरफ। 15 सीटें तो ऐसी हैं जो डिसाइड इस तरीके से हुई हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो है अभी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उनके नेतृत्व में बड़े मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, उन्नति के लिए काम करेगी। ऐसा आप देखेंगे थोड़े दिनों में, आपको महसूस हो जाए।